अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है। सामान्य पद क्या है? 13 माइनस 2n है। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? जब पूछा गया कब? 2022 के पहला सीटिंग में पूछा गया था, यानी कि शिफ्ट ए शिफ्ट बी, यानी शाम में जो होता है उसे शिफ्ट बी और सुबह में शिफ्ट ए में। अब देखो कि अब क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी कि सामान्य पद दे दिया है। तो सामान्य पद कोई भी मान सकती है, मान लो तो अंतिम पद या शुरुआत पद। अब मान लो हम सामान्य पद मान लेते हैं, तो मान लो सामान्य पद को क्या मान लेते हैं कि tn बराबर 13 माइनस 2n। सामान्य पद क्या मान लिए? tn बराबर 13 माइनस 2n। अगर हम इसमें n के मान रख के बारी बारी से अगर मान रखेंगे तो हमको सार्व अंतर अगर सभी में सामान्य अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि सार्व अंतर निकल जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होता है? पदों की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि पदों की संख्या क्या मान लिए? 1 2 3 और भी कोई मान सकती है। अब देखो अब कि n के जगह पर हमको कितना रखना है? 1, फिर कितना रखेंगे? 2, फिर कितना रखेंगे? 3। अब n बराबर रखते हैं कितना? 1। n के जगह कितना रखते हैं? 1। अब देखो कि 13 माइनस 2n, यानी कि 13 माइनस 2 गुना 1। 13 में से 2 गया, कितना बचा? 11। यानी कि n बराबर 1 पहला पद हो गया। पहला पद कितना आया? 11। अब n बराबर रखते हैं कितना? 2। अब n बराबर 2 रखते हैं तो 13 माइनस 2 गुना 2, 13 माइनस 4, 13 में से 4 गया 9, यानी कि दूसरा पद कितना गया? 9। अब n बराबर 3, तो 13 माइनस 2 गुना 3, तो 13 माइनस 3 गुना के 6, 13 में 6 घटाओ 7। अब देखा a1 a2 के रूप में सजा था। a1 बराबर a1, अगर समानांतर श्रेणी में सजा जाओ, समानांतर श्रेणी। अब देखो समानांतर श्रेणी में सजाएंगे तो 11 9 7। अब देखा घटाओ, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब देखो कि माइनस में 2, दोनों का देखो बीच के अंतर समान आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं यह किस में है? समानांतर श्रेणी में है। तो d बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा।